दोस्तों आज हमारे पास जो हैंडसेट है ये आपका एक सैमसंग कंपनी का हैंडसेट है, जो कि सेट आपका चालू है। इसमें एक अजीब सा फॉल्ट है। इसमें जो फॉल्ट है वो अजीब सा है। फॉल्ट क्या है, देखो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखो आपका ये फोन चालू है। ये आपका फोन कंप्लीट चालू है, देख सकते हैं यहाँ पर आपका 64% बैटरी चार्ज है। अब हम जैसे ही इसके अंदर लगाएंगे चार्जर तो आप देखना इसमें, ठीक है, हम इसमें लगाते हैं चार्जर और चार्ज जैसे इंसर्ट किया देखो सेट आपका बंद हो गया। एक बार हम यहाँ क्लिक करेंगे, देखो, और ये सेट बंद होकर इसमें चार्जिंग का लोगो आ जाता है। देखा आपने कि सेट हमारा बंद हो गया और यहाँ पर हमारा चार्जिंग का लोगो आ गया। ओनली ओनली इस टाइप का चार्जिंग का लोगो आ जाता है। चालू हैंडसेट में जैसे चार्ज लगाते हैं तो हमारा सेट बंद हो जाता है, उसके बाद चार्जिंग का लोगो आ जाता है। ये एक अजीब सा फॉल्ट है इस फोन के अंदर, आपका एक अजीब सा फॉल्ट है। तो हमको इस फॉल्ट को चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों यदि आपको हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो फीस है केवल 6,000 है। 6,000 की फीस में भी आप बहुत अच्छी तरह से फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। यदि आप हमारे इंस्टीट्यूट पर ऑफलाइन आना चाहते हैं तो ऑफलाइन हमारा हर महीने की 10 तारीख से स्टार्ट होता है। उसका जो फीस है केवल 15,000। 15,000 की कम फीस में भी आप बहुत अच्छा सीख सकते हैं, जिसमें कि आपको मोस्टली फॉल्ट फाइंडिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसके डायग्राम को तो आपको फुल नॉलेज दिया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इस फोन में आपने देखा कि चार्ज लगाने के बाद ये स्विच ऑफ हो जाता है और चार्जिंग का लोगो आ जाता है। तो देखेंगे ये फोन फॉल्ट कहाँ से सॉल्व होता है। तो यहाँ पर देखा आपने कि जो हमारे पास ये जो हैंडसेट है जो आपका A02S है, जिसमें प्रॉब्लम है कि इसके अंदर जैसे हमने लगाया चार्ज पर लगाने के बाद देखा कि ये इसका लाइट बंद हो जाता है, फिर केवल इसमें चार्जिंग का लोगो आ जाता है, जबकि सेट हमारा कंप्लीट चालू है। बस समस्या इसमें ये है कि चार्जर लगाने पर क्या इश्यू होता है, जब हम चार्जर लगा देते हैं इसके अंदर तो ओनली इसमें चार्जिंग का आइकन आता है। सेट हमारा चालू सेट भी बंद हो जाता है, जबकि हम लोग जानते हैं कि चालू सेट जब होता है तो उसमें चार्जिंग होना चाहिए। ये चार्जिंग होता तो नहीं है पर ये ऑलरेडी स्विच ऑफ हो जाता है। ये एक अजीब सा फॉल्ट है दोस्तों। इस तरह का फॉल्ट अगर आपके पास भी आता है तो इसमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शॉर्टिंग की वजह से ऐसा, देखो चार्जर लगाया, ये सेट बंद हुआ, उसके बाद आइकन आया, तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं चार्जिंग ऐसी फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, सेट हमारा कंप्लीट चालू है तो हम ये भी नहीं कह सकते कि पावर आईसी हमारा खराब है या सीपीयू से कुछ इशू है। ये भी नहीं हो सकता कि सेट हमारा कंप्लीट ओके है। चार्जिंग लगाने पर ही दिक्कत आ रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चार्जिंग से रिलेटिव है या चार्जिंग की आईसी का कोई लाइन से मिस्टेक आपका हो सकता है। चार्जिंग में आपकी कई लाइन होती हैं, जैसे आपकी डीपीडीएम लाइन होती हैं। ये सभी लाइनों को हमें चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कुछ इस फॉल्ट के बारे में समझ सकेंगे। तो देखते हैं इस फॉल्ट में क्या समस्या है कि चार्ज लगाने पर ये सेट आपका स्विच ऑफ हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये इसका चार्जिंग का जैक है, जहाँ पर आपका डीपीडीएम का लाइन है। ये इसका है आपका डिस्प्ले का पत्ता। यहाँ पर हमने तीनों के तीनों जैक आपके निकाल दिए और सबसे पहले हम इसका जीआर चेक करेंगे। ठीक है, जीआर हम इसलिए चेक करते हैं कि ना जाने किसी लाइन में शॉर्टिंग हो, जैसे आपकी डीपीडीएम लाइन में शॉर्टिंग हो तो शायद अभी कुछ नया फॉल्ट ऐसा क्रिएट हो रहा हो, क्योंकि ये सभी चीजें डिपेंड होता है सॉफ्टवेयर पर। सॉफ्टवेयर के हिसाब से ही हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका डायग्राम में, तो यहाँ पर रीडिंग लिया है हमने, जो कि ये तो रीडिंग क्लियर है आपका। और हम यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ भी रीडिंग क्लियर है। एक बार हम प्रॉप चेंज करते हैं, शायद लीकेज तो नहीं है। देखो लीकेज आपके इस लाइन में नहीं है और यहाँ भी लीकेज नहीं है, मतलब कि डीपीडीएम लाइन आपका क्लियर है, इनमें आपका कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसका देखते हैं चार्जिंग का प्लस पॉइंट का लाइन, वहां भी देख लेते हैं हम। चार्जिंग प्लस पॉइंट का लाइन हमारा यहाँ पर है, तो देख लेते हैं इसको। ठीक है, आपका रिवर्स बायस में कोई भी नहीं है। एक बार हम इसे चेक करेंगे तो देखो यहाँ पर रीडिंग आपका 500 प्लस मिल रहा है, जो कि ठीक है, मतलब कि चार्जिंग की लाइन इसमें क्लियर है। चार्जिंग की लाइन में आपका कोई भी समस्या नहीं है। तो हम एक बार देख लेंगे यहाँ पर बैटरी की जो लाइन है वहां भी देख लेते हैं। तो यहाँ आपका जो बैटरी का प्लस पॉइंट है वहां भी आपका रीडिंग ओके मिल रहा है आपको। और यहाँ चेक कर लेंगे, यहाँ भी रीडिंग आ रहा है आपका, जो कि आपका थर्मल का लाइन है, ये आपका लाइन है आईडी का। तो यहाँ भी रीडिंग ओके है आपका। और ये आपका ये है ग्राउंड। ठीक है, ये ओके आपका ग्राउंड। तो यहाँ पर हमने डीपीडीएम का लाइन का सबका रीडिंग ले लिया है। ठीक है, रीडिंग सबका ओके है।
और हम देखेंगे तो यहाँ पर भी किसी भाई ने काम किया है और यहाँ पर आपका लगा है ओपी आईसी और ये इसका चार्जिंग आईसी है। तो हम एक बार यहाँ पे रीडिंग ले लेते हैं। देखेंगे आपका यहाँ का रीडिंग क्लियर है, जो कि आपका बीपीएच पावर का लाइन है, ये क्लियर लाइन है आपका। ठीक है, इसके बाद चलेंगे आप यहाँ पर देखो आपका चार्जिंग के आउटपुट का भी लाइन क्लियर है आपका। ठीक है, यहाँ पर सेम सेम रीडिंग है, मतलब कि क्लियर लाइन है आपका। यहाँ से आगे जाएंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ भी रीडिंग ओके है। ये हमारा बूट कैप है, बूट कैप रीडिंग देखेंगे आप। यहाँ पर रीडिंग आपको 400 मिल रहा है बूट कैप पर, और इस रीडिंग देखेंगे आप तो यहाँ पर 600 मिल रहा है, मतलब कि बूट कैप पे भी रीडिंग आपका ओके है। और इसके बाद ठीक है, थोड़ा कुछ हम चार्जिंग आईसी की पिनों को भी रीडिंग ले लेते हैं, जो हमारी कुछ इंपोर्टेंट पिन होती हैं। ये रीडिंग ओके आपका, यहाँ भी रीडिंग ओके है। मतलब कि चार्जिंग आईसी में जितने भी मोस्टली पिन होती हैं जो हमारे चार्जिंग में शॉर्टिंग में जिम्मेदार होती हैं, वो हमने चेक कर लिया, सभी लाइन का रीडिंग ओके है। तो हम ऐसे केस में आपको क्या करना होगा? अब हम ऐसे केस में केवल यही कर सकते हैं, एक बार इसका वोल्टेज चेक करते हैं कि बूस्ट वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कहीं बूस्ट वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हो रहा हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम एक बार वोल्टेज चेक करेंगे। तो वोल्टेज को चेक करने के लिए हम लगाएंगे, फोन को पैक कर देते हैं यहाँ पर, और हम लगाएंगे ओनली चार्जर, जिससे कि हम इसका वोल्टेज चेक कर सकें। तो वोल्टेज मीटर सेट कर देते हैं, मीटर हमारा सेट हो गया वोल्टेज पर। अब हमको चेक करना पड़ेगा, इसका वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पर लगाते हैं हम चार्जर। ठीक है, चार्जर हम इंसर्ट कर देते हैं इसमें। देखिए चार्जर इंसर्ट करते हैं यहाँ पर, अब चार्जर इंसर्ट कर दिया। अब हम एक बार वोल्टेज चेक करेंगे एक्चुअल इसमें वोल्टेज क्या क्या बन रहा है। तो पहले हम चेक करेंगे वोल्टेज बीपीएच पावर का। तो हमने ये ग्राउंड कर देते हैं यहाँ पर। वोल्टेज देखो हमारा बन रहा है। ठीक है, आपका ये 4.4 और आपका देखो यहाँ पर आपका 4.4 बन गया, मतलब कि बीपीएच का वोल्टेज क्लियर है। ठीक है, एक बार हम बूस्ट कैप पे वोल्टेज चेक करेंगे, साथ बूस्ट कैप हमारा लीक खराब हो गया हो या कोई भी समस्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सेट में एक अजीब सा फॉल्ट है, तो हमको सभी लाइनों को चेक करना होगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार बूस्ट कैप पर। देखो यहाँ वोल्टेज मिल रहा है, इस साइड हमको 8 वोल्टेज मिलना चाहिए। स्टेबल है, मतलब कि 9 वोल्ट स्टेबल मिल रहा है। मतलब कि आपका देखो, जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे फोन में अगर लाइट के लिए बूस्ट वोल्टेज बनता है, तो हम कह सकते हैं कि लाइट आईसी मेरा ओके है, काम कर रहा है। कहीं ना कहीं लाइन कटा हुआ है, ऐसे कहते हैं। अब इसके अंदर अगर बूस्ट बन रहा है चार्जिंग के लिए, तो हम चार्जिंग आईसी हमारी 100% ठीक है, चार्जिंग आईसी को चेंज नहीं करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब है चार्जिंग आईसी हमारी ओके है, और सेट हमारा चालू भी है। सेट अगर चालू नहीं होता तो हम चार्जिंग आईसी को एक बार चेंज करके देख सकते थे, क्योंकि बूस्ट भी बन रहा है आपका और हमारा बीपीएच भी बन रहा है। तो मतलब है कि चार्जिंग आईसी हमारी प्रॉब्लम इसमें नहीं है, चार्जिंग आईसी हमारी ओके है। तो हम एक बार इसका डीपीडीएम का भी वोल्टेज चेक कर लेंगे। रीडिंग चेक कर लिया था, एक वोल्टेज चेक कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं कि डीपीडीएम पर वोल्टेज क्या आता है, वो भी देख लेते हैं यहाँ पर। इस पर कोई वोल्टेज नहीं है, और मतलब कि आपका ये ठीक है, डीपीडीएम का वोल्टेज, डीपीडीएम का लाइन नीचे है आपका। ठीक है, यहाँ पर है, देखते हैं यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक लाइन पर। देखो आपका डीपीडीएम पर हमको आधा वोल्टेज आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज आपका डिवाइड हो जाता है, मतलब कि इसमें भी आपका डिवाइड सर्किट बनता है, इसीलिए हमको आधा वोल्टेज। ज़्यादातर जितनी भी आपकी लाइन होती हैं, जिसमें आपकी डीपीडीएम की लाइन हो गई, आपकी थर्मल आईडी की लाइन हो गई, इन पर मोस्टली बैटरी लगाने के बाद वोल्टेज आधा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप तो आधा हो गया, मतलब कि ये आपकी प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है,
डीपीडीएम की लाइन में भी आपका कोई भी समस्या मुझको नहीं लग रहा है। भी चेंज करके देख लिया है। जो बैटरी हमारा सैमसंग का है, ये वाला नंबर है इसका। तो यहाँ पर हम बैटरी को भी चेंज करके देख चुके हैं। बैटरी भी चेंज करने से यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी समस्या सॉल्व नहीं हुआ है। तो अब हमको देखना होगा। इसके बाद लास्ट हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। डीपीडीएम भी चेक कर लिया, बूस्ट भी बन रहा है, चार्जिंग आईसी भी आपकी ओके है। तो हम एक बार, जैसे हमने चाय लगाने पर डीपीडीएम का लाइन का वोल्टेज चेक किया, वहां पर हमको आधा वोल्टेज मिल जाता है। तो देखेंगे कि हमारा ये जो बैटरी आईडी की ये थर्मल की लाइन है, उन पर हमको वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि हमारा चार्जिंग का सेक्शन क्लियर हो चुका है, चेक कर लिया कंप्लीट, सब कुछ ओके है। अभी बैटरी का चेक कर लेंगे। बैटरी हम चेंज कर चुके हैं और बैटरी की लाइन का रीडिंग भी हमने देखा, रीडिंग भी ओके है। तो हम एक बार इसका वोल्टेज चेक कर लेंगे। और इसका वोल्टेज भी अगर क्लियर होता है तो कहीं ना कहीं फिर हम आगे देखेंगे कि समस्या क्या हो सकता है। फिर हमको एक बार चार्जिंग आईसी को चेंज करके देखना ही पड़ेगा। तो हम एक बार इसका भी वोल्टेज ले लेते हैं। देखो यहाँ पर एक बार लगाते हैं चार्जर। तो यहाँ पर हमने चार्जर लगा दिया है और हम चेक कर लेंगे कि वोल्टेज। तो यहाँ पर बैटरी को भरने के लिए वोल्टेज यहाँ पर प्रॉपर आ रहा है। बैटरी को भरने के लिए यहाँ पर जो वोल्टेज आना चाहिए वो तो हमको आ रहा है। बैटरी लगाने का वोल्टेज स्टेबल हो जाएगा आपका। ठीक है, देखेंगे आप यहाँ पर जो वोल्टेज है वो हमारा 1.8 आ रहा है, वो भी ठीक है। यहाँ भी हमको सेम 1.8 वोल्टेज आना चाहिए। एक बार दोबारा देखते हैं। देखो यहाँ पर हमको एक वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पर हमको एक वोल्टेज आ रहा है, मतलब कि थर्मल की टीएच थर्मल की लाइन में हमको एक वोल्टेज आ रहा है। जबकि हम लोग जानते हैं कि ये एक आपका मीडियाटेक बेस सीपीयू है। आपका मीडियाटेक बेस सीपीयू, इसमें पावर आईसी आपका लगा हुआ है 6375 सीआरबी। इसका मतलब हो गया कि इसके अंदर, जिस फोन के अंदर आपका सीआरबी लगा होता है, उन फोनों में जितना हमने देखा है कि उनके अंदर आपका इस पॉइंट पर थर्मल आईडी की लाइन पर दोनों पर सेम वोल्टेज आता है, वो भी 1.8, वो भी आपका 1.8 वोल्टेज आपका आता है। पर इसमें आपका एक वोल्टेज आता है, एक वोल्टेज आ रहा है। तो हम इस लाइन को ट्रेस करेंगे कि एक्चुअली इस लाइन में 1.8 वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा। तो हम इसके लिए डायग्राम का यूज करते हैं। तो अभी हमने जो डायग्राम खोला हुआ है, जो हमारा A025 है, वो हमने खोला हुआ है, जो कि इसका डायग्राम नहीं है। वो आपका इसका डायग्राम तो बोर्ड में है ही नहीं, क्योंकि हमने जो खोला हुआ है इससे केवल जानने के लिए कि हाँ ये इससे मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें आपकी सभी चार्जिंग और बैटरी की लाइन सभी सेम है, पर ये सीपीयू बेस अलग है। आप देखेंगे यहाँ पर जो पावर आईसी है वो अलग लगा हुआ है, और हमारा जो चार्जिंग आईसी इसके अंदर है, देखो चार्जिंग आईसी इसके अंदर ये वाला है। जबकि हमारे फोन के अंदर जो चार्जिंग आईसी है वो हमारा BQ है। देखा था आपने, हमारे फोन के अंदर चार्जिंग आईसी है वो हमारा BQ आईसी है। देखो ये रहा BQ है, इसमें ये आईसी है। मतलब कि ये भी डिफरेंट है और इसका डायग्राम नहीं है। तो हमको कैसे मालूम होगा कि इस लाइन का वोल्टेज कितना आता है, और एक्चुअल इस लाइन का वोल्टेज हमको ये कम क्यों मिल रहा है, कम वोल्टेज हमको क्यों मिल रहा है, जबकि 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए हमको। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमको ये दो कंपोनेंट मिस दिख रहा है, एक ये और एक ये, जो कि इसी लाइन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो थर्मल की लाइन, जैसे यहाँ पर जो थर्मल की लाइन आपकी गई हुई है, वो आपकी गई है चार्जिंग आईसी के अंदर। तो जो क्वालकॉम बेस होता है उसमें थर्मल और आईडी की लाइन आपकी चार्जिंग आईसी के अंदर जाती है। जबकि मीडियाटेक के अंदर, ये हमारा फोन मीडियाटेक है, तो इसमें हमने देखा मीडियाटेक की लाइन, थर्मल का जो लाइन है जिसमें आपका सीआरबी लगता है, उसका जो लाइन केवल पावर आईसी के अंदर जाता है। तो ये दोनों में कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि इसका डायग्राम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि किस फोन के अंदर हमारा पावर आईसी मिलता है। बाकी ये वाला डायग्राम सेम नहीं है, तो हम इससे सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकते। तो हमारा ये आईसी किस में लगता है, तो हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटा मॉडल हमारा कौन सा है जिससे हम चेक कर सके। बाकी इसमें दो कंपोनेंट भी मिस है, जो कि शायद हमारे इसी लाइन के हैं। ये पावर आईसी किस फोन में निकलता है, ये हमारा लगता है MI6A के अंदर। जैसे देखेंगे हमारे पास ये जो बोर्ड है वो भी आपका MI6A का है, या देख सकते हैं MI6A का बोर्ड हमारे पास है। ठीक है, तो ये हमारा आईसी लगता है MI6A में। तो हम एक बार MI6A का डायग्राम खोल लेंगे और उसमें हम ये वाली आईडी की लाइन को चेक करेंगे, थर्मल आईडी की लाइन को उसमें चेक करेंगे सॉल्यूशन, क्योंकि इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन स्कीमेटिक नहीं है। ठीक है, जो हमने खोला हुआ तो क्वालकॉम बेस था, केवल डीपीडीएम चार्जिंग के संबंधित चेक करने के लिए हमने उसे खोल दिया था। ठीक है, तो हम यहाँ चेक करेंगे कि देखो IC22 सेम होने पर डीपीडीएम थर्मल की आईडी का लाइन भी सेम होगा।
यहाँ पर देखेंगे हम एक बार, तो इसका ये जैक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आ गया आपका बैटरी कनेक्टर। ठीक है, अब देखेंगे इसमें हमारा जो थर्मल का लाइन है वो कौन सा लाइन है इसके अंदर। तो देखो ये आपका लाइन है वही थर्मल, ये लिखा आपका टी मतलब टेम्परेचर रेफरेंस, मतलब यही लाइन आपका थर्मल का लाइन है आपका। बाकी इस पॉइंट पर हमें 1.8 वोल्टेज मिलता है, इस पॉइंट पर हमको 1.8 वोल्टेज इस लाइन पर आता है, जो कि हमारा आता है पावर आईसी से। फिर ठीक है, पावर आईसी से यहाँ पर वोल्टेज आता है हमको 1.8। अब हम लोग जानते हैं बैटरी में भी एक रजिस्टर लगता है, जो कि हमारा वो भी लगभग 10 किलो ओम का होता है। इन दोनों के बीच में होता है डिवाइडेड सर्किट। डिवाइडेड सर्किट बनने के बाद जो वोल्टेज यहाँ पर डिवाइड होकर हमको मिलता है, वही 1 किलो ओम से वोल्टेज पास होगा सीधा सीधा, फिर चला जाता है आपका टेम्परेचर सेंस के लिए पावर आईसी के अंदर दोबारा से। इस तरह से हमारा मीडियाटेक में सेंस काम करता है। तो देखेंगे यहाँ पर दोनों रजिस्टर का वैल्यू जो निकला है वो है कि नहीं, 1 किलो ओम और हमारा 100 किलो ओम का है, 16 किलो ओम। तो यहाँ पर हम एक बार रजिस्टर चेक कर लेंगे। यहाँ पर जो हमारा रजिस्टर है ये हमारा 1 किलो ओम का रजिस्टर है, मतलब कि ये तो क्लियर है, हमारा 1 किलो ओम का रजिस्टर तो लगा हुआ है। इसका मतलब है कि हमारा यहाँ से 16.9 किलो ओम का रजिस्टर निकला हुआ है। 16.9 किलो ओम का रजिस्टर ये निकला हुआ है, इसीलिए ऐसा समस्या हो रहा है। शायद एक बार रजिस्टर चेक करते हैं। फिर 1 वोल्टेज हमको यहाँ तो मिल रहा है, यहाँ से वोल्टेज यहाँ पर आता है कि नहीं आता है 1.8। उसके बाद फिर चेक करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो हमारे पास जो एम आई का 6 है, इसमें से हम उससे निकाल लेते हैं। ठीक है, हमने रजिस्टर निकाला हुआ है आपका, जो कि 6 में से निकाल लिया है डायग्राम से देखकर हमारा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो हमको एक बार इसका चार्जिंग आईसी को चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फिर लास्ट फॉल्ट वहीं से हो सकता है। तो यहाँ पर हमने आपका रजिस्टर लगा दिया है। एक बार रजिस्टर की वैल्यू देख लेते हैं, और रजिस्टर की वैल्यू कितना है, जो कि हमारा 16 पॉइंट कुछ होना चाहिए, 17 किलो ओम का है। मतलब कि रजिस्टर आपका ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हमने लगा दिया। एक बार वोल्टेज चेक कर लेंगे कि 1 पॉइंट वोल्टेज हमें इस लाइन पर आया कि नहीं आया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमें इन दोनों पॉइंट पर सेम वोल्टेज मिलना चाहिए, तो हम लगाएंगे एक बार चार्जर। चार्जर लगा दिया, वोल्टेज चेक कर लेंगे एक बार। एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं दोबारा से। तो ये हमारा आईडी का लाइन है, यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है। और यहाँ देखेंगे, देखो यहाँ भी आपका 1 पॉइंट वोल्टेज आ गया। मतलब कि रजिस्टर आपका निकला हुआ था, मतलब रजिस्टर आपका निकला है, यहाँ से भी रजिस्टर तोड़ दिया है, और यहाँ पर भी कुछ उन्होंने जंपर किया हुआ है, देखेंगे आप ऊपर। तो यहाँ पर भी उन्होंने जंपर किया है, और ये रजिस्टर भी यहाँ पर लगा दिया 1.8। मतलब कि यहाँ पर ये लाइन को हमने जोड़ दिया, लाइन तो हमारा क्लियर हो गया। अब एक बार देखते हैं कि हमारा अभी प्रॉब्लम क्या है। तो हम सेट को चालू करते हैं। ठीक है, जो कि हमने रजिस्टर निकाला आपका MI6 के अंदर से। तो हम एक बार सेट को चालू करेंगे। तो सेट अभी हमारा चालू हो रहा है। ठीक है, अब देखेंगे कि अब ये सेट बंद होता है कि नहीं होता है, क्योंकि अभी हमारा जो वोल्टेज है वो वोल्टेज भी हमारा बन गया है। और हम देखेंगे सेट को चालू करने के बाद इन दोनों का बीच में वोल्टेज कितना आउटपुट होता है, वो भी हम एक बार देख लेंगे। देखो आधा वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। अभी प्रॉब्लम क्या है, अगर अभी भी समस्या सोल्व आपका नहीं होता है तो फिर हमको इसके अंदर चार्जिंग आईसी को फिर चेंज करके देखना होगा, क्योंकि सेट तो हमारा चालू है और हम किसी आईसी पे डाउट नहीं कर सकते हैं। तो हम एक बार लगाते हैं चार्जर आपका।
देखो अब हमारा सेट बंद भी नहीं हो रहा है। ठीक है, आप देखेंगे सेट हमारा बंद भी नहीं हो रहा और यहाँ पर आपका चार्जिंग भी होने लगा आपका। यहाँ पर हमारा सेट भी चार्ज हो रहा है और सेट हमारा बंद भी नहीं हो रहा, जो कि पहले हमारा सेट चार्जिंग लगाने पर सेट हमारा बंद हो रहा था। तो देखा आपने कि ये केवल हमारी एक आईडी की लाइन का, जो हमारी थर्मल की लाइन का रजिस्टर खराब होने से, निकाल देने से ये समस्या प्रॉब्लम हो गया। किसी टेक्नीशियन भाई ने इस पर काम किया है। तो इस तरह से अगर आपके पास भी फॉल्ट आए तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा ये सेट चार्जिंग लगाने पर बंद नहीं हो रहा। आप चार्जिंग लगाते हैं आपके सामने, अब देखिए आपका सेट ये बंद नहीं हो रहा, सेट आपका चालू है, चाहे लगा हुआ है आपका। सेट आपका हो गया क्लियर। तो दोस्तों इस तरह से हमारी केवल आईडी थर्मल की लाइन में एक रजिस्टर निकलने से ऐसा समस्या हो गया था। ठीक है, आपने स्टेप बाय स्टेप समझा। तो हम इस तरह से फॉल्ट चेक कर सकते हैं, इस तरह से फॉल्ट को बना सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।